अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल AZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज का टॉपिक जो है हमारा सर्किट्स की कंडीशंस पे है। इससे पहले हमने न्यूट्रल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ सर्किट्स की क्या कंडीशंस होती हैं। सर्किट किस कंडीशन पे चलता है, किस कंडीशन पे रुकता है, किस कंडीशन पे वो बंद हो जाता है, तो वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। कंडीशन ऑफ सर्किट्स की क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट, तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? द पाथ इज़ ब्रोकन, नो करंट फ्लोज, एग्जाम्पल स्विच ऑफ और कट द वायर। ये इसकी डायग्राम है। वो कह रहा है ओपन सर्किट कौन सा होता है? या तो रास्ता जो है वो बंद हो जाए, टूट जाए, कहीं से रुक जाए। नो करंट फ्लोज, करंट जो है वो फ्लो करना रुक जाए, फ्लो करना ना करे, करंट ना बहे। इसकी एग्जांपल है स्विच ऑफ, बटन को बंद कर देना या फिर वायर को काट देना। ठीक है, ये बटन है। ठीक है, इसको हमने इस वक्त ये ऑन है, इसको हमने बंद कर दिया, ये हो गया आपका बटन बंद। इसका मतलब ये है कि करंट बंद हो गया, करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो करंट का बहाव बढ़ जाएगा, करंट बहने लगेगा और जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। यहाँ से 220 वोल्ट आया और आने के बाद यहाँ बटन है, ये बटन है, बटन से यहाँ से बटन ऑन है, तो इसका मतलब है कि सर्किट जो है वो रुका हुआ है, सर्किट जो है वो चल नहीं रहा, बल्ब नहीं चल रहा और न्यूट्रल से वापसी का रास्ता तो मिल रहा है, लेकिन करंट का जाने का रास्ता, बल्ब तक जाने का रास्ता नहीं है। तो ये है हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट आप समझ गए। तार या तो कटा हुआ हो या बटन ऑन हो, बटन ऑफ हो। बटन ऑफ का मतलब है कि ये जो बटन है ये खुला हुआ है, बटन ऑन होगा तो इसका मतलब है कि बटन बंद है, क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशन है। ठीक है, इसको हम इस तरह से ओपन सर्किट को हम इस तरह से वाज़ेह करते हैं कि इसमें बटन खुला होता है तो ये ओपन सर्किट है। ठीक है, बटन क्लोज होगा या बटन ऑफ है तो बटन ऑन होगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। अभी इस ओपन सर्किट की बात की तो ओपन सर्किट में बटन ऑफ है और वायर या तो कटा हुआ है और रास्ता बंद है, इसलिए करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज सर्किट की। क्लोज सर्किट क्या है? द पाथ इज कंप्लीट, करंट फ्लोज नॉर्मली, एग्जाम्पल स्विच ऑन, बल्ब ग्लोइंग। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, कह रहा है कि द पाथ इज कंप्लीट, रास्ता जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, करंट फ्लोज नॉर्मली, करंट जो है वो नॉर्मली तौर पर फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में से, तार में से करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बटन ऑन है, यहाँ बटन ऑफ था, यहाँ पे बटन ऑन है, मतलब कि दरवाज़ा बंद है, रास्ता मिल गया है करंट को निकलने का, और बल्ब ग्लोइंग, बल्ब जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है। अगर तार टूटा होगा या स्विच ऑफ होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकेगा। यही इसकी बात कर रहा है कि पाथ इज़ कंप्लीट, मतलब सर्किट जो है वो कंप्लीट है। 220 वोल्ट करंट जा रहा है और बल्ब को ग्लो करता हुआ न्यूट्रल के ज़रिए वापसी आ रहा है। ये है हमारा क्लोज सर्किट। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्या है? करंट टेक्स एन अनइंटेंडेड लो रेजिस्टेंस पाथ, कैन कॉज ओवरहीटिंग, स्पार्क्स और फायर, एग्जाम्पल फेज वायर टचिंग न्यूट्रल डायरेक्टली। ये इसकी डायग्राम है। कह रहा है कि करंट जो है, करंट टेक्स अनइंटेंडेड मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब ये करंट कहीं कुछ ना कुछ मसला कर रहा है, करंट में कोई ना कोई लो रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, कोई रास्ता जो है वो रुकावट आ रही है करंट को निकलने में, या करंट जो है वो कहीं ना कहीं कोई मसला कर रहा है। तो मतलब ये कि ओवर हीटिंग हो रहा है या स्पार्क हो रहा है, जैसे एकदम चिंगारी पड़ती है, स्पार्क होता है, या फिर आग लग जाना। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? फेज जो है वो टच कर रहा है डायरेक्ट इसके साथ, तार टूट गया और टूट के जो है वो न्यूट्रल के साथ टच हो गया, तो इससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, अनइंटेंडेड करंट। समझ गए? मतलब ये कि करंट जो है वो फेज से डायरेक्ट न्यूट्रल के पास टच हो रहा है और करंट, दोनों न्यूट्रल फेज जब आपस में टच होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है और स्पार्क होता है और आग लग जाती है। तो ये इसकी वजूहात होती हैं। तो ये बेसिकली हमारा शॉर्ट सर्किट की डायग्राम है। फेस यहाँ से गया और जाने के बाद बल्ब से पहुँचने से पहले ही
वो न्यूट्रल के पास जाके टच हो गया, न्यूट्रल पे तार पे गिर गया या न्यूट्रल तार उस पर टच हो गया, दोनों आपस में टच होने से शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि जब भी आप फेज़ को और न्यूट्रल को पकड़ो तो इनको आपस में टच होने ना दो, इससे शॉर्ट सर्किट होगा। अगर आपने दोनों तारों को नंगा पकड़ लिया, मतलब ये कि इंसुलेटर जिसके ऊपर की कवरिंग होती है उसको पकड़ने की जगह आपने तार को पकड़ लिया और आपने न्यूट्रल को भी पकड़ लिया, तो आपकी बॉडी से सर्किट कंप्लीट होगा और शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि दोनों तारों के ज़रिए आपकी बॉडी पे जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट आपकी बॉडी से जा रहा होगा, जिसकी वजह से आपको झटका लगेगा। ठीक है, और अगर आपने न्यूट्रल फेस को आपस में टच कर दिया तो क्या होगा, ओवर हीटिंग होगा, तार स्पार्क होगा, एकदम स्पार्क होगा और आग भी लग सकती है। अगर ज़्यादा हैवी देर तक आपने इसको पकड़ा तो वो आपस में टच होते होते आग लगा देते हैं, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। समझ गए आप शॉर्ट सर्किट का मतलब? ओपन सर्किट समझ गए? ओपन सर्किट में रास्ता जो है वो बंद था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब कि स्विच ऑन था या वायर कटा हुआ था। ठीक है, क्लोज सर्किट में क्या हुआ, पाथ जो है रास्ता कंप्लीट था, करंट जो है वो फ्लो कर रहा था नॉर्मली तरीके से, इसका मतलब है कि स्विच ऑन था और बल्ब ग्लो कर रहा था। ये सर्किट ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट हो गया। उसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या था कि करंट जो है वो आपस में न्यूट्रल फेस टच हो गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। ये नॉर्मली इसकी जो है वो है। समझ में आ गई आपको? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।